आमिर खान की बात कर लीजिए। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, चड्डी तक पहनने का मौका नहीं मिला उस फिल्म को। यानी जो पीके फिल्म में आमिर खान ने अपनी चड्डी उतारी थी, वो चड्डी आज तक वो पहन ही नहीं पाए। दोस्तों, बॉलीवुड में कभी एक वो दौर हुआ करता था जब सिनेमा घर में जब आप फिल्म देखने जाते थे तब इतना हाउसफुल शो चला करता था कि भैया पुलिस बुलाकर लाठीचार्ज करवाना पड़ता था। टिकटें जो है वो ब्लैक में बिका करती थी। लेकिन इस डिजिटल युग में सिनेमा घर की ऐसी हालत हो गई है कि कोई फिल्म देखने जाता ही नहीं है। ऐसी ऐसी फिल्में उस दौर में बना करती थी जो 4 साल 5 साल तक सिनेमा घर में लगी रहती थी, निकलती ही नहीं थी। ऐसी सी फिल्में हमने देखी जैसे जय संतोषी माँ। सिनेमा घर के बाहर लोग चप्पल निकाल कर जाया करते थे, आरती की थाली लेकर जाया करते थे। ये वो दौर था संस्कारों वाला, अच्छे कंटेंट का, अच्छी कहानियों का, अच्छे एक्टर्स का, अच्छे डायरेक्शन का, अच्छे गीतों का और उनकी सब परंपराओं का। लेकिन अब वो सब कुछ दौर बॉलीवुड से खत्म हो चुका है। अब बॉलीवुड में सिर्फ व्यापारी रह गए हैं और व्यापारी ही बॉलीवुड को चला रहे हैं। और व्यापार में तो घाटा होते ही रहता है जब आप अच्छे तरह से व्यापार करना नहीं जानते होंगे। तो आइए कुछ ऐसी वजह गिनाता हूं जिसके चलते बॉलीवुड को काफी कुछ नुकसान हो रहा है और बॉलीवुड आने वाले समय में शायद विलुप्त ही न हो जाए। देखिए, लेखक की बात करें, सलीम खान और जावेद अख्तर, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि बॉलीवुड के किसी भी राइटर का नाम आपको याद नहीं होगा। आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये राइटर है। जो गीतकार होते हैं उनका भी नाम आपको नहीं पता होता है। बहुत ही मुश्किल से पता चलता है, खासकर उन लोगों को जो फिल्मों की समझ रखते हैं। बाकी नॉर्मल ऑडियंस नहीं जानती है। बड़े पर्दे पर किसी बड़े एक्टर ने या एक्ट्रेस ने एक्टिंग कर ली, किसी कॉमेडियन ने हंसा दिया और यही सब चीजें पता चलती है। आजकल डायरेक्टर्स का नाम पता चल जाता है, वरना पहले तो डायरेक्टर्स का भी नाम नहीं पता चलता था। और जो राइटर बेचारा, जिसके कंधे पर पूरी फिल्म टिकी होती है, जिसने मेहनत से दिन रात एक करके एक कहानी को सोचा होता है, जो लिखा होता है, उस बेचारे राइटर का नाम लोग नहीं जानते तो उन बेचारों को पैसे क्या मिलता होगा। ये सबसे बड़ी बर्बादी की वजह है कि बॉलीवुड में अच्छे राइटर्स नहीं है। वही घिसी पिटी कहानियां इधर से उधर से ताम झाम करके, चोरी करके फिल्में बना दे रहे हैं और फिल्में वही निकल रही हैं, डब्बा। फिर देखिए, बात करते हैं एक्टर्स की। बॉलीवुड में एक्टर्स का अकाल पड़ चुका है। आपको वही गिने चुने हुए नाम देखने को मिलते हैं लगभग हर फिल्म में। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, यही लोग मिलते हैं। जबकि बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग नए कलाकार हैं, जैसे चाहे आप पंकज त्रिपाठी की बात कर लीजिए, नवाजुद्दीन की बात कर लीजिए, फिर या राजकुमार राव की बात कर लीजिए, कार्तिक आर्यन की बात कर लीजिए। बहुत से कलाकार हैं ना जिन्होंने अपने मेहनत के दम पर इस इंडस्ट्री में नाम बनाया है, जो अकेले के दम पर फिल्में हिट करवाना जानते हैं। लेकिन आपको वही नाम घिसे पिटे कई सालों से दिख रहे हैं। सलमान खान है जो पिछले 5-6 सालों से कोई हिट फिल्म दे नहीं पा रहे हैं। सुल्तान के बाद तो उन्होंने कोई फिल्म हिट दी ही नहीं है। सबकी सब सुपर डुपर फ्लॉप, सब ओटीटी पर आई है, लोगों ने डाउनलोड करके देख ली है। अक्षय कुमार की बात कर लीजिए। अक्षय कुमार ने तो पिछले 3 सालों में लगातार 12-13 फिल्में फ्लॉप दी है। उसमें से कुछ रीमेक की है, अभी भी एक सरफिरा आई है, एक्टिंग वगैरह उन्होंने ठीक की है। लेकिन इस दावे से ये कह सकता हूं कि वो फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप होने वाली है। बस उनकी OMG 2 चल गई थी क्योंकि कंटेंट उसका वैसा ही था। तो आज की ऑडियंस भी कुछ इस प्रकार से ही हो गई है। लेकिन ऑडियंस भी अच्छी फिल्में देखना चाहती है। आमिर खान की बात कर लीजिए। आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, चड्डी तक पहनने का मौका नहीं मिला उस फिल्म को। यानी जो पीके फिल्म में आमिर खान ने अपनी चड्डी उतारी थी, वो चड्डी आज तक वो पहन ही नहीं पाए। बस शाहरुख खान की आप बात कर सकते हैं कि 4 सालों से वो घर पर ही बैठे थे। लेकिन इसी बीच उनकी जवान और पठान आती है जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट होती है, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग काफी तगड़ी है और उसी फैन फॉलोइंग के दम पर ये सारी फिल्में हिट होती है और डंकी जो है वो एवरेज फिल्म मानी जाती है। यानी बात कर लीजिए कि कलाकार बदल नहीं रहे हैं। अब नेपोटिज्म की बात कर लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि बॉलीवुड में वही नाम लगातार आपके सामने रिपीट होते चले आ रहे हैं। आपको कुछ नए नाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। वही नेपो किड्स आ रहे हैं जिनके पास ना शक्ल है, ना सूरत है, ना एक्टिंग का कोई टैलेंट है, ना एक्टिंग करना की कोशिश भी करते हैं। हर बार फ्लॉप फिल्म देते हैं लेकिन अगली फिल्म उनके लिए तैयार मिलती है, क्योंकि माहौल ही पूरा ये जो धंधा है ना, इनका गैंग इसी तरह से काम करता है कि आप कितनी भी फ्लॉप फिल्में दे दो, आपको फिल्में मिलते रहेगी। आप अनन्या पांडे, जानवी कपूर, अर्जुन कपूर, इन लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप एक्टिंग की उम्मीद कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी इनको हर दूसरी फिल्म मिल जाती है क्योंकि बाप दादा बैठे हुए हैं सब फिल्म इंडस्ट्री में।
बाप दादा नहीं बैठे हैं तो जान पहचान वाले बैठे हुए हैं। लेकिन वहीं बाहरी कलाकारों को इतने मौके घिसने पड़ते हैं, चप्पलें घिस जाती है ऑफिसों के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं मिलता है। ऐसे ही कोई किसी को मिल गया जो नसीब वाला होता है, जो जिसके अंदर टैलेंट भी है, तो आगे निकल जाता है। अब आमिर खान के लड़के को ही देख लीजिए, महाराज फिल्म ऐसे ही मिल गई। कोई ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े? नहीं लगाने पड़े। पीआर वगैरह सब पहले से ही हो जाता है कि ये आमिर खान का बेटा है, पैपराजीज पहले ही लग जाते हैं पीछे, क्योंकि उनको कहानी सबसे बड़ी बात। बॉलीवुड में फिल्मों में जो बात कमी रह गई वो कहानी की है। एक दौर था, एक दौर क्या, 20 साल पहले चले जाइए आप, लगान जैसी फिल्म आती है जो हटकर थी, फिल्म लोगों को पसंद आई। और आज के दौर में 12th फेल जैसी फिल्म जो लोगों को पसंद आती है, जो सिनेमाघरों के पर्दे से उतरती नहीं है, जिसके बारे में अभी तक चर्चाएं हो रही है। लेकिन उस बीच में कई ऐसी फिल्में आई जो सुपर डुपर हिट रही, लेकिन ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही देखने को मिलती है। बॉलीवुड का जो एवरेज है ना, आप कह सकते हैं कि 100 में से हर साल गिनकर 15-20 फिल्में जो सुपर डुपर हिट होती है, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया है, इतनी भी नहीं होती है। 5-6 फिल्में सुपर डुपर हिट होती हैं, बाकी एवरेज जाती हैं, और उसके बाद वाली तो सारी फ्लॉप चली जाती हैं। 300 करोड़ 500 करोड़ लगाकर कोई बहादुरी नहीं होती जब आप घटिया कहानी लेकर आते हो, घटिया डायरेक्शन लेकर आते हो। अब वो दौर तो रह नहीं गया, साउथ वाले भी समझदार हो गए, पैन इंडिया लेवल पर फिल्में रिलीज करते हैं, वरना यही बॉलीवुड वाले उनकी फिल्में उठाकर रीमेक बनाकर पैसे कमा लेते थे कि वाह वाह क्या फिल्म बनाई है। अब ये बाहुबली की रीमेक तो बना नहीं सकते, कांतारा जैसी फिल्मों की रीमेक बना नहीं सकते, तो इनके पास कंटेंट बचा नहीं, या तो रीमेक बना ले, रीमेक बनाते हैं तो बस फ्लॉप हो जाती है। और कहानी सोचने का इनके पास तरीका नहीं है, क्योंकि कोई कहानीकार नहीं है, अच्छे राइटर्स नहीं है इनके पास, अच्छे डायलॉग्स राइटर नहीं है इनके पास। व्हाट्सएप के जोक्स ये लोग चुरा चुरा कर अपनी फिल्मों में डाल देते हैं। कॉमेडी करेंगे तो उसमें गंदगी दिखेगी, अश्लील फिल्में बनाई जा रही है, और जब ये भी नहीं काम करता है तो फिर भाई सनातन धर्म के ऊपर कुछ ऐसी बातें कर दो, या ऐसे कंटेंट लेकर चले आओ जिसके बारे में बातें होगी और लोगों को पता चलेगा कि इस तरह की कोई वाहियात फिल्म आ रही है। यानी संस्कारों का जो दौर था वो तो बॉलीवुड की फिल्मों से बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। ओटीटी, इस अकेले शब्द ने बॉलीवुड की ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। अब जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं, कोई सिनेमा घर जाना ही नहीं चाहता। लोग कहते हैं यार ओटीटी पर आएगी 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद देख लेंगे, क्या जरूरत है अपने 4-5 हजार खर्च करने की। क्योंकि आप फैमिली को लेकर जाओगे, 4 लोग भी जाते हैं, तो टिकटों के दाम 350, 400, 500 होते हैं। 2000 वहीं पर होगे, भाड़ा वगैरह लगाकर जाओगे सिनेमा घर, अपना टाइम वेस्ट करोगे, दिन का आपका नौकरी धंधा जो भी होगा उसकी भरपाई अलग से करनी होगी आपको। पॉपकॉर्न, समोसे, जलेबी, फाफड़ा जो भी आपको जाकर वहां खाना होगा उसके अलग पैसे। 5-6 हजार फूक दिया आपने, किसकी जेब में गए? फिल्म मेकर्स की जेब में गए। और देखने को क्या आपको मिला? एक कचरा फिल्म जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। तो ओटीटी पर फिल्में आती है, लोग देख लेते हैं। और ओटीटी पर अब तो लोग भाई कोरियन कंटेंट देख रहे हैं, जापानीज कंटेंट देख रहे हैं, एनिम्स देख रहे हैं जो कहानियों में आती है। फिर उसके बाद तुर्की के सीरियल देखते हैं, पाकिस्तानी सीरियल और फिल्में देखते हैं, क्योंकि वहां पर उनको कहानी और एक्टिंग दोनों देखने को मिल जाती है, जो कि बॉलीवुड की फिल्मों में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ के टीवी सीरियल भी इतने वाहियात और घटिया होते हैं कि आपके घर में कलेश करवा डालेंगे और आपको सीखने को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म, और ओटीटी की भी बात कर ले तो यार लोग जिस दिन फिल्म रिलीज होती है उसी दिन टेलीग्राम से डाउनलोड करके देख लेते हैं, भले उसकी क्वालिटी कितनी खराब हो। और वेब सीरीज आती है तो वो भी टेलीग्राम पर डाउनलोड करके देख ही लेते हैं। तो मिला जुलाकर ये कहें कि ये गिने चुने 5 चीजें मैंने आपको गिनाई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगले वीडियो में बात करेंगे, अगर ये वीडियो ढंग की चल गई तो। लेकिन कहानी वही है कि बॉलीवुड वाकई में अब बर्बाद हो रहा है। आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड हीरा मंडी बन चुका है।